उत्तराखंड में अगले 24 घंटों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल के साथ ही पौड़ी, टिहरी और साथ ही उधम सिंह नगर में तेज बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही बाकी जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में कल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है। इसके साथ ही सभी जिलों के डीएम के लिए एडवाइजरी भेजी गई है। लोगों से भी अलर्ट रहने के लिए अपील की गई है। इसके साथ ही नदी किनारों से दूर रहने को भी कहा गया है। इस समय हमारे कुछ जिले रेड अलर्ट में हैं और कुछ जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं, यानी कि पूरा का पूरा राज्य हमारा ऑरेंज और रेड में है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पूरा हमारा जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए, क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है। उधम सिंह नगर में भारी बारिश के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नानक सागर डैम का निरीक्षण किया और सीएम ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से नानक मत्ता डैम में पानी बढ़ जाता है। यहां से जरूरत के समय पानी को छोड़ा जाता है। पानी की स्थिति अभी खतरे के निशान से 5 फीट नीचे है। देवा नदी के जरिए पानी को रिलीज किया जाता है। निरीक्षण के दौरान में मुख्यमंत्री ने बांध की स्थिति, जलस्तर, बाढ़ और साथ ही नियंत्रण की तैयारियों और साथ ही सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी ली। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है। लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है। लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे, इससे लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के धारचूला से बड़ी खबर है, जहां पर एनएचपीसी की टनल में फंसे 8 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 11 कर्मचारी अभी भी फंसे हुए हैं। शनिवार को भारी लैंडस्लाइड के चलते टनल बंद हो गई थी। लैंडस्लाइड से धारचूला के एलागाड़ पावर हाउस को भी नुकसान पहुंचा था। मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहां से भी मलबा हटा दिया गया है। वर्तमान में 19 में से 8 जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है और 11 को भी इवैक्यूएट करने की कार्रवाई चल रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर कई जगह पर लगातार भूस्खलन के हालात बने हैं। वहीं नगुड़ में हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से रोड बंद हो गई है। मौके पर बीआरओ की मशीनें मौजूद है, लेकिन पहाड़ी से लगातार भूस्खलन होने से काम शुरू होने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं पूरे क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश से भी समस्या आ रही है। चमोली में फिर से कुदरत का कहर बरपा है, जहां पर मलारी हाईवे पर तमक के पास में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। किसानों की जमीन बह गई और तमक नाले के पास में पुल का करीब 35 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। कई जगह पर सड़क भी वॉश आउट हो गई, जिससे 15 से ज्यादा गाँव को जो संपर्क है वो भी टूट चुका है। तमक के पास में देर रात बादल फटा था, जिससे नुकसान हुआ है। मौके पर प्रशासन की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है। शनिवार को भी चमोली के कुछ इलाकों में बादल फटने से तबाही मच गई और रविवार को भी बादल फटने से नुकसान हुआ। एक के बाद में एक बादल फटने से लोगों में दहशत का माहौल है। चमोली के कर्णप्रयाग सिमली में देर रात से हो रही भारी बारिश मुसीबत बन गई है। यहां पर आटागाड़ गदेरे पर बने पुल के पास में एक कार मलबे में फंस गई। साथ ही भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई इलाकों में नुकसान हुआ है, जहां प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं प्रशासन ने लोगों से संपर्क में रहकर और साथ ही सतर्क रहने की भी अपील की है। मुझे लगता है कहीं सीधा तोड़ के बाहर निकले हैं कल रात। चमोली में ही बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास में बारिश होते ही मलबा आ गया, जिसके बाद में बद्रीनाथ हाईवे पर पागल नाला के पास में आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। आपको बता दें कि बारिश में पागल नाला में अक्सर मलबा गिरने का सिलसिला रहता है।
चमोली में बारिश के बाद में लैंडस्लाइड से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा, चटवा पीपल, नंदप्रयाग, भनीर, पानी और साथ ही पागल नाला के पास में रास्ता बंद है और यहां पर बड़ी संख्या में यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। वहीं प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। रुद्रप्रयाग में बारिश से केदारनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हो गया। मलबा और बोल्डर आने से हाईवे 2 जगहों से बांसवाड़ा और काकड़ा गार्ड में बंद हो गया, जिसके बाद में हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं और गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा हुआ है। उत्तरकाशी में पापड़गाड़ के कटाव ने भटवाड़ी में क्यार्क गांव के लिए खतरा पैदा कर दिया है और गांव के नीचे लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के चलते गांव में 6 घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत बन गई है। वहीं बारिश की वजह से पापड़गाड़ में आए उफान ने गंगोत्री हाईवे पर बने पुल को भी नुकसान पहुंचा दिया। टिहरी में बारिश के बीच में पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आकर स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा आगरा खाल के पास में हुआ, जहां पर बारिश के बीच में स्कूटी सवार जा रहे थे। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर की भूरा रानी की चावला कॉलोनी के एक घर पर बिजली गिर गई, जिससे घर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद में प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। पिथौरागढ़ के धारचूला से बड़ी खबर है, जहां पर एनएचपीसी की टनल में फंसे सभी 19 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार को भारी लैंडस्लाइड के चलते टनल बंद हो गई थी। लैंडस्लाइड से धारचूला के एलागाड़ पावर हाउस को नुकसान पहुंचा था। रुद्रप्रयाग जिले में बारिश का कहर बनकर टूटी है और किमाड़ा स्यूर गांव में बरसाती नाले के उफान पर आने से भारी नुकसान हुआ है। यहां पर घराट, खेती की जमीन, मंदिर, रास्ते, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और इसके साथ में अछोला गांव में भी पैदल मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं कई जगह दरारें भी आ गईं। प्रशासन की टीम ने गांव जाकर हालात का जायजा लिया। उत्तरकाशी में गंगा और यमुना नदी का पर बनी झील के मुहाने को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हर्षल में बनी अस्थायी झील का जलस्तर कम हो रहा है, जिसके बाद में पोकलेन मशीनों से मलबे को हटाया जा रहा है और झील को खाली किया जा रहा है। वहीं सियाना चट्टी में कुपड़ा गदेरे से आए मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि वहां भी नदी के पानी को कम किया जा सके। हिमालयी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अरुणाचल और हिमाचल के बाद में अब उत्तराखंड भी इसकी जद में है। राज्य में करीब 15,000 लैंडस्लाइड स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसका असर चारधाम रोड परियोजना पर भी पड़ रहा है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से आ रही लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें डरावनी ही नहीं, बेहद खतरनाक भी हैं। ये तस्वीरें आपको उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक नजर आएंगी। दरअसल हिमालयी राज्यों पर सबसे अधिक लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड के लिहाज से देश में सबसे संवेदनशील अरुणाचल है, जहां जीएसआई ने 26,000 लैंडस्लाइड स्पॉट चिन्हित किए हैं। दूसरे नंबर पर हिमाचल में 17,000, तो तीसरा नंबर उत्तराखंड का आता है। उत्तराखंड में करीब 15,000 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जो लैंडस्लाइड के लिहाज से संवेदनशील हैं।
उत्तराखंड में सबसे अधिक चमोली जिला संवेदनशील है। चमोली का 29% एरिया लैंडस्लाइड्स को लेकर अति संवेदनशील है। दूसरे नंबर पर बागेश्वर जिला है, जहां 28% एरिया अति संवेदनशील है। तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ है, जिसका 27% एरिया, और चौथे नंबर पर उत्तरकाशी है, जिसका 24% क्षेत्रफल लैंडस्लाइड के लिए अति संवेदनशील है। उत्तर पश्चिम हिमालय के जो हमारे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उनके भी आंकड़े हैं और ये पाया गया कि अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन के सर्वाधिक आंकड़े हैं, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश और उसके पश्चात उत्तराखंड, ये 3 सर्वाधिक प्रभावित हमारे राज्य हैं भूस्खलन की दृष्टि से। हिमालय का ये हिस्सा भूगर्भीय रूप से बेहद संवेदनशील है। यही कारण है कि वैज्ञानिक समय समय पर चेताते रहे हैं कि इसमें जरा सी छेड़छाड़ बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना, जो कि 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, इस संकट से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बुरी तरह लैंडस्लाइड की जद में है, जबकि गंगोत्री नेशनल हाईवे साल दर साल धीरे धीरे नदी में समाता जा रहा है। और नीचे क्योंकि नदी बहुत तेज़ी से बह रही है, तो वहाँ पे जो सिंकिंग है वो लगातार, आपने देखा होगा, एक वो लेवल बनाते हैं, उसके बाद अगले साल फिर नीचे चला जाता है। तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे कई स्थानों पे है। और आपने देखा होगा दूसरे जो लेफ्ट बैंक है, वहाँ पे उतनी जगह नहीं है कि आप कहीं पे बाईपास देके उसे दूसरे बैंक पे ले जा पाए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ने ऐसी चीज़ों को, स्थितियों को समझकर ये नोटिफिकेशन निकाला था कि उत्तरकाशी से लेकर गौमुख तक ये पूरा जो वाटरशेड है भागीरथी का, ये एक इको सेंसिटिव जोन कहलाया जाए और वहाँ पर कुछ कार्य हो सकते हैं, कुछ कार्यों पर रेगुलेशन होगा और बाकी कार्य प्रबंधित हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। बहरहाल जीएसआई के ये आंकड़े 8 साल तक के किए गए सर्वे के बाद जारी किए गए हैं, जिससे पता लगता है कि हिमालय राज्य खतरे के मुहाने पर हैं। इन दिनों उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर से आ रही तबाही की एक जैसी तस्वीरें इस बात की चेतावनी दे रही हैं कि अगर विकास के साथ पर्यावरण के संतुलन को दरकिनार किया गया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जहां पर प्रेमनगर इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों में आपस में भिड़ंत हो गई। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई भी शिकायत नहीं मिली है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड प्रांतीय रक्षक दल यानी कि पीआरडी के जवानों ने रविवार को देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जवानों का कहना है कि वे पिछले 25 सालों से प्रदेश सरकार के तमाम विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें नियमित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रदर्शनकारी जवानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया तो वो प्रदेश भर में कार्य बहिष्कार करेंगे। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ। 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और पीआरडी की मांगों के संबंध में, चाहे वो कोई भी सरकार रही है, उन्होंने पीआरडी के बारे में कुछ नहीं सोचा है और ना ही उनका कोई ठोस निर्णय इस तरह से निकाला है। तमाम तरह के जितनी भी मशीनरियां हैं वहाँ पे पीआरडी का जवान आज काम कर रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। मेरा एक ही निवेदन है सरकार से कि हम सिर्फ 1 महीना का समय देंगे, उसके बाद पीआरडी के जवान सड़कों पर उतरेंगे। 20 विधायकों वाली कांग्रेस को सत्ता में आना है तो 36 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत कम से कम 50 सीट टारगेट करने की बात कर रहे हैं, तो संगठन 70 सीटों पर मजबूती से लड़ने की बात कह रहा है, लेकिन कई सीटों पर बिना मजबूत चेहरों के ये काम आसान नहीं दिखता। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। कांग्रेस में इन दिनों एक्टिव दिख रहे हरक सिंह रावत ने पहले देहरादून में बयान देकर सियासत गरमाई, तो कोटद्वार में स्पीकर और विधायक रितु खंडूरी के कार्यकाल के कामों पर भी सवाल उठाए। अब बात 2027 चुनाव की हो रही है, तो हरक सिंह रावत के मुताबिक 50 सीटें जीतने का टारगेट तय करना होगा, तब जाकर 42 से 45 विधायक कांग्रेस के जीत कर आएंगे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष 50 की बजाय 70 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने
जो लक्ष्य रखा है 50 MP 50 MLA जीतने का, तो 45 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, क्योंकि जिससे कि एक अच्छी मेजोरिटी विधायकों की अगर उत्तराखंड में जीत जाती है, तभी हम बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तभी जो उत्तराखंड की जनता से हम वायदा करेंगे, तभी हम उन पर क्रियान्वयन कर सकते हैं। वो अच्छी बात है, 50 सीटों का आकलन बड़े लीडर्स को रखना ही चाहिए, लेकिन हम इससे ज़्यादा का हम टारगेट रखेंगे। हमारी जो पूरी कोशिश है कि राज्य में 70 की 70 सीटें बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जाएं। उसमें जीतने हारने का देखिए ये जनता के ऊपर है। दोनों कांग्रेस नेता 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन करीब 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के पास मजबूत नेता नहीं हैं। वहीं डीडी हाट, बागेश्वर, चंपावत, गदरपुर, काशीपुर, देहरादून कैंट कांग्रेस के हाथ अभी तक नहीं आई है, तो करीब 23 सीटें कांग्रेस 2 या 3 बार से लगातार हार रही है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस नेताओं की बात को हसीन सपना बता रही है। बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की हो रही, मुझे तो लगता है कि ये मुकेरी लाल के हसीन सपने देखने में माहिर है। आप देख लीजिए 22 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के लोग अभी तक नहीं जीत पाए हैं या कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं उन सीटों में। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। 23 सीट ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस लगातार हार रही है। 2012 से, 2007 से, 2017 से 3-4 बार हार चुके हैं। जो सीटें 23 सीटें इनकी ऐसी सीटें हैं। 2027 का चुनाव अभी 1.25 साल दूर है और चुनाव तक काफी माहौल बदलेगा, लेकिन 70 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ने और 50 सीटें जीतने की बात करने वाली इस कांग्रेस के सामने उससे पहले मजबूत उम्मीदवारों को लेकर कई सवाल हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। बीजेपी विधायक बिशन सिंह चौपाल पर दायित्वधारी हेमराज बिष्ट ने पलटवार किया। बिष्ट का कहना है कि विधायक चौपाल को उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने से पहले अपने बच्चों की काबिलियत पर भी सोचना चाहिए। बिष्ट ने कहा कि बिना किसी काबिलियत के चौपाल अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। यही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को बिना कोई काम किए तीलू रोतेली पुरस्कार भी दिलवाया। साथ ही बिष्ट ने विधायक चौपाल पर अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। बीते रोज बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चौपाल ने दायित्वधारी हेमराज बिष्ट को पद से हटाने की मांग की थी। माननीय विधायक जी, ठीक है, आपके नजरों में अयोग्य हूँ, लेकिन आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है? और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोतनी सम्मान दिया है। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की पहले ही कमी है और उस पर बॉन्डधारी डॉक्टर भी यहां सेवा देने के लिए तैयार नहीं है और 65 ऐसे डॉक्टर सामने आए हैं जिन्होंने बॉन्ड तोड़ दिया और राज्य में सेवा नहीं दी। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी को नोटिस भेजा है और अब उनसे बॉन्ड की शर्तों के मुताबिक 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। अब हमारे जो कुछ 56 के अराउंड जो बॉन्डेड हैं, जो कि गायब हैं, उनके लिए हमारी कार्रवाई है कि उनकी वसूली की जाएगी। जो कि हमें आपको पता हो कि 2017 के बाद जो हमारा 16 के बाद हमारा जो बॉन्ड है वो ज़्यादा बढ़ गया था 1 करोड़ का। उससे पहले वाला जो है वो 30 लाख का। तो इस तरह से हमने रिकवरी का भी उनको बना के ये प्रपोजल हमारा शासन में जा चुका है। देवभूमि में ड्रग्स का काला कारोबार बढ़ता जा रहा है। राजधानी देहरादून तो ड्रग्स माफियाओं का नया ठिकाना बनता जा रहा है और युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश का कोई भी जिला अब ड्रग्स के जाल से अछूता नहीं है और राजधानी देहरादून में तो सबसे ज्यादा युवा नशे की लत के शिकार हैं और यहाँ पार्टी कल्चर के नाम पर युवाओं को फंसाने का खेल भी तेजी से हो रहा है, जिसमें अब सिर्फ चरस और गांजा ही नहीं बल्कि महंगी और जानलेवा ड्रग्स भी धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, जिसमें कोकीन, हेरोइन, MDMA, LSD जैसे ड्रग्स शामिल हैं, तो वहीं क्रिस्टल मैथ और स्मैक की पुड़िया भी खुलेआम बिक रही है।
हालांकि पुलिस की कार्रवाई में नशे के तस्कर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कानूनी दांवपेच की वजह से आसानी से बच निकलते हैं। ये तो सर हम कभी बिंदाल पुल से ले आते थे, कभी कामी रोड से ले आते थे और कभी कभी वेस्टर्न पुल से ले आते थे, यहीं पे मिलती थी। पुलिस का भी इसमें काफ़ी रहता है सर, इसमें सारे खतरा रहता है अब, लेकिन हम तो खाली लेकर आते थे, पीते थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि माल जो है जब पकड़ती है पुलिस तो उसके कुछ दिनों बाद वो अगर सूख जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी कम आ जाता है। और भी इस तरह की बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके चार्जशीट जमा हो पाती है, आरोप पत्र जमा हो पाता है। प्रक्रिया उतनी जटिल है कि अगर भीड़ आ रही है उनको कैसे चेक करना है, राजपत्रित अधिकारी उस टाइम है या नहीं है, उस समय इलेक्ट्रॉनिक कांटा है कि नहीं है, हर समय पुलिस ये सब लेके नहीं घूम सकती, तो ये जटिलताएं हैं। ड्रग्स का कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये ऑनलाइन सप्लाई तक पहुंच गया है और ड्रग्स माफिया बड़ी आसानी से कानून से बचते हुए युवाओं तक नशे का सामान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हर महीने प्रदेश में करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। वहीं प्रदेश की पुलिस के पास अब एक ऐसी स्पेशल किट है जिससे मौके पर ही यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी ड्रग्स है, लेकिन बावजूद इसके नशे की तस्करी को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। विगत कुछ समय से जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका प्रचलन बढ़ा है बनस्पत की, जो नेचुरल ड्रग्स आती थी पहले। इसके अलावा जो मेडिसिन्स हैं, जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, उनका मिसयूज़ जो है उसका प्रतिशत बढ़ा है जो पूर्व में नशे करते थे लोग उसके कंपैरिजन में। तो उसी आधार पे हम लोग ने भी अपने काम करने के तरीके में चेंज किया है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। एक और जहां कानूनी पेच और सप्लाई की चेन का नेटवर्क पुलिस के लिए चुनौती बना है, तो वहीं पहाड़ में फैलता ड्रग्स का कारोबार युवाओं को अंधेरे की ओर धकेल रहा है, साथ ही देवभूमि के ड्रग्स फ्री बनने के सपने को भी तोड़ रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर है। सोमवार को भारी बारिश के चलते रेड अलर्ट के चलते देहरादून समेत राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। कल यानी कि सोमवार को राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारिश की वजह से रेड अलर्ट जारी किया गया है और जिले के स्कूल कल बंद रहेंगे। तो सोमवार को राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने का फैसला किया गया है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मां नंदा सुनंदा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और माना जाता है कि नंदा अष्टमी के दिन मां की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हर साल नंदा देवी मंदिर में एक हफ्ते तक नंदा मेले का आयोजन होता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अष्टमी का महापर्व है। मां नंदा सुनंदा की आराधना की जाती है, इसलिए हम सभी लोग भक्त लोग यहाँ पर मैया की पूजा के लिए आए हैं। आया मां नंदा अष्टमी का मेला लगा हुआ है। सुबह से अष्टमी है, 3 बजे से भक्त आ गए थे। अपने भक्त मनो जो मां नंदा सुनंदा की मूर्तियाँ बनने कदली की वृक्ष की, इनके दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की तादाद लगी। जो भी मनोकामना मांगते हैं पूरा करते हैं। यह हर साल वर्ष सितंबर या अगस्त के महीने में यह मेला लगता है, भादव शुक्ल पक्ष में। नैनीताल में गणेश महोत्सव का समापन हो गया है। 4 दिनों तक नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके बाद में गणपति की शोभा यात्रा नैनीताल में निकाली गई। इस दौरान गाजे बाजे के साथ में गणपति की यात्रा में कई लोग शामिल हुए और अगले बरस जल्द आने की कामना के साथ में गणेश जी की मूर्ति को झील में विसर्जित कर दिया गया। आपको बता दें कि 27 अगस्त को गणेश को पांडाल में स्थापित किया, जिसके बाद में अब इनका विसर्जन किया गया। कुमाऊं में इन दिनों एक खास पर्व की धूम है। सातू आठू का ये पर्व, जहां पर एक तरफ शिव और पार्वती के प्रति आस्था का प्रतीक है, तो वहीं पर इस पर्व के जरिए पहाड़ के लोगों का प्रकृति प्रेम भी नजर आता है। आइए आपको लेकर चलते हैं सातू आठू यानी कि गमारा पर्व में। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। हिमालय की तलहटी में भगवान शिव के सबसे अधिक उपासक मिलते हैं।
यही वजह है कि पहाड़ की लोक संस्कृति में भी भोले की झलक साफ दिखती है। पिथौरागढ़ के साथ ही इन दिनों पश्चिम नेपाल में गौरा महेश्वर के रूप में शिव पार्वती की जीवन लीला का प्रदर्शन हो रहा है। कहते हैं जब पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर मायके आती हैं तो शिव जी उन्हें वापस लेने धरती पर उतरते हैं। वापसी के इसी मौके को यहाँ गौरा देवी के विदाई के रूप में मनाया जाता है। सप्तमी के दिन विग्रह की पूजा की जाती है और फिर दूसरे दिन आठों के दिन अष्टमी के दिन शिव जी का जो है विग्रह बनाया जाता है। उनकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होती है, पूजा अर्चना होती है। गमारा पर्व का आगाज भादों की पंचमी से शुरू होता है जो पूरे हफ्ते भर चलता है। इस दौरान गौरा महेश्वर की आराधना 5 प्रकार के अन्न को चढ़ाकर की जाती है। महिलाएं इस पर्व में खास उत्साह के साथ शिरकत करती हैं। पर्व के दौरान महिलाएं शिव पार्वती के जीवन के आधारित लोकगीतों पर खेल लगाती हैं। ये खेल जहां शिव पार्वती के प्रति अटूट आस्था को दर्शाता है, वहीं पहाड़ की जीवन शैली भी इनके जरिए दिखाई देती है। पारंपरिक पोशाक में महिलाएं कुछ ऐसा समा बांधती हैं कि हर कोई देखता ही रहता है। चारों तरफ जब हरियाली छा जाती है तो किसान भी बड़ा खुश होता है और चारों तरफ फिर वो खेल, जोड़ा, चांचड़ी, मदमस्त होने लगते हैं लोग। और ये है 7वां 8वीं कथा और विशेष तौर पर देवादेव महादेव शिवशंकर भोलेनाथ और पार्वती जी का पावन त्योहार माना जाता है। पहाड़ की अन्य लोक परंपराओं की तर्ज पर इस परंपरा को भी जिंदा रखने में महिलाओं का खास रोल है। महिलाओं ने ही इस पर्व को सदियों का सफर तय करवाया है, वे भी ऐसे दौर में जब लोग अपनी जड़ों से दूर हो रहे हों। फिर भी पहाड़ के मेले और पर्व इंसानों को एक सूत्र में बांधने में 100% सफल हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।